हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप किसका प्राचीन नाम है? बिहार का है, राजस्थान का है, कर्नाटक का है, असम का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका नाम है? असम का। असम को जो है पुराणों में, किसमें? पुराणों में असम को जो है क्या कहा गया है? कामरूप कहा गया है। पुराणों में असम को कामरूप कहा गया है। पुराणों में जो है असम को कामरूप कहा गया है। अगर महाभारत में बात की जाए, महाभारत में जो है असम को क्या कहा गया है? मलेच्छों एवं असुरों की भूमि कहा गया है। मलेच्छों एवं असुरों की भूमि किसमें कहा गया है? पुराणों में जो है मलेच्छों एवं असुरों को भूमि कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान थे, त्रिलोक चौहान थे, सोमेश्वर चौहान थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर चौहान थे। पृथ्वीराज के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। अगर पृथ्वीराज की बात की जाए तो पृथ्वीराज को जो है पृथ्वीराज तृतीय भी कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान को जो है पृथ्वीराज तृतीय भी कहा गया है। अगर कथाओं में बात की जाए, पृथ्वीराज चौहान को जो है पृथ्वीराज चौहान को कथाओं में क्या कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान को कथाओं में जो है राय पिथौरा कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा गया है? राय पिथौरा। कथाओं में जो है इनको राय पिथौरा भी कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान को जो है कथाओं में क्या कहा गया है? राय पिथौरा भी कहा गया है। इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि रहते थे कौन? चंद्रवरदाई। इनके दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि था? तो चंद्रवरदाई। इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रवरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किए गए थे। इनके द्वारा कौन सी रचना किए गए थे? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किए गए थे। और पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो यह गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र, गढ़वाल वंश के राजा जो थे जयचंद्र, उनकी पुत्री कौन थी? संयोगिता थी। उससे शादी किए थे। किससे विवाह हुआ था इनका? गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से। किससे हुआ था? संयोगिता से इनका विवाह हुआ था। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए, इनके द्वारा तो महत्वपूर्ण युद्ध किए गए थे। कब? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज क्या हुए थे? चौहान जीत गए थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जो है यह युद्ध जीत गए थे। लेकिन 1192 ईस्वी में इसे जो है तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें कौन विजय हुआ था? इसमें मोहम्मद गौरी जो है यह विजय प्राप्त कर लिया था। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से है, मुगल से है, मौर्य से है, शुंग से है। तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल राजाओं के द्वारा जो है बनवाया गया था। और उनके ही शासनकाल में जो है क्या थे? यह उन्नति पर थे। क्या थे? उन्नति पर थे। क्या थे? उन्नति पर थे। खजुराहो में लगभग कितने मंदिरें हैं? लगभग जो है 30 मंदिरें हैं। लगभग 30 मंदिरें हैं, जो कि किसको? विष्णु
विष्णु और शिव, विष्णु शिव, विष्णु शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना और जैन इन तीनों से के मंदिर हैं। विष्णु धर्म से हैं, शिव शैव से हैं और जैन धर्म से कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया है। अगर इन मंदिरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। कौन सा? कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव का मंदिर महत्वपूर्ण, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सी है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? चंदेल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित था? चंदेल राजवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कंबोडिया में स्थित अंकोरवट मंदिर, कंबोडिया में स्थित अंकोरवट मंदिर का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो यह जो है मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? सूर्यवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। यह मंदिर जो है कब बनवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में किसके? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। यह जो है विष्णु को समर्पित क्या है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। कैसे मंदिर है? द्रविड़ शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? तो यह जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। किसमें? द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह जो है क्या है? द्रविड़ शैली में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा है मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? तो कंबोडिया का अंकोरवट मंदिर है। यह जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो द्रविड़ शैली में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। शिव गुफा कहाँ स्थित है? शिव गुफा कहाँ स्थित है? अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है, बादामी गुफा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ पर है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो है मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर है। कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है। एलिफेंटा कहाँ पर है? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के 10 किलोमीटर दूरी पर है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है इसका नाम किसने दिया था? तो एलिफेंटा की गुफाओं का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नाम जो है पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा एलिफेंटा नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है एलिफेंटा नाम दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थर का बना हुआ हाथी के मूर्ति देखे उन्होंने इन लोगों ने, जिससे एलिफेंटा कहा है। इसमें गुफाओं की बात की जाए तो एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? तो 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 1 है। सबसे महत्वपूर्ण जो है गुफा संख्या कौन सी है? 1 में है। गुफा संख्या 1 जो है शिव गुफा के नाम से भी जानी जाती है। तो गुफा संख्या 1 किसके नाम से जानी जाती है? शिव गुफा के नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चोल के समय बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मैसूर में है, महाबलीपुरम में है,
तंजावुर में है, कन्याकुमारी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर। कहाँ पर है? तंजावुर या तंजौर। इसे क्या कहते हैं? तंजावुर या तंजौर भी कहा जाता है। तो यह कहाँ, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में, तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा। किसके? राजराज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह जो है भारत में मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर क्या है? किस शैली में बना हुआ है? यह भी जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसमें? बृहदेश्वर मंदिर किसमें बना हुआ है? किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया तंजावुर। इससे जो है बृहदेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किससे? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक तो कौन थे? नायक थे, चंदेल थे, पांड्य थे, सोलंकी थे। तो संगम साहित्य के संरक्षक जो थे वो कौन थे? पांड्य थे। संगम का तात्पर्य क्या होता है? कवियों का गोष्ठी। क्या होता है? कवियों की गोष्ठी। कवियों की गोष्ठी यह क्या होता है? यह समूह। कवियों की गोष्ठी हो या समूह को ही क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। संगम साहित्य कवियों की गोष्ठी या समूह से संबंधित है। तो इसके संरक्षक कौन थे? पांड्य शासकों को संगम साहित्य का संरक्षक प्रदान था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीर शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रथ है, प्रसाद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? रथ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है रथ। अगर बात की जाए इस मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक किसके द्वारा किया गया था? पल्लव वंश के शासक थे। कौन थे? पल्लव वंश के शासक कौन था? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगर इसे क्या कहते हैं? सप्तरथ मंदिर भी कहा जाता है। यह जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। इसे सप्त पगौड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? इसे सप्त पगौड़ा भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। वतापी कोड़ा का खिताब किसने हासिल किया? तो वतापी कोड़ा का खिताब किसने हासिल किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। यह चालुक्य शासक क्या थे? पुलकेशिन को जो है नरसिंह वर्मन ने जो है 3 बार युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। किसको? चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड को जो है ये नरसिंह वर्मन के द्वारा ये 3 बार युद्ध में उन्हें बुरी तरह से पराजित किए थे। इस विजय को उपलक्ष्य में जो है वतापी कोड़ा की उपाधि धारण किए थे। तो कौन किए थे? नरसिंह वर्मन के द्वारा यह उपाधि धारण किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।